हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी दो बहनों की है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी बहन ने क्या किया जब छोटी बहन की हुई एक अमीर घर में शादी। शादी के बाद वैशाली की बड़ी बहन पूजा पहली बार अपने मायके रहने आई, जिसे देखकर वैशाली और उसकी माँ संगीता बहुत खुश होती हैं। वैशाली अपनी बड़ी बहन पूजा से कहती है, क्या बात है दीदी, आप बहुत पतले हो गई हो। क्या ससुराल वाले आपको खाना नहीं देते? पूजा कहती है, चुप कर पगली, मैं अपने आप को स्लिम ड्रिम रखना चाहती हूँ। मैं और लड़कियों जैसा नहीं बनना चाहती जो शादी के बाद मोटी हो जाती हैं। फिर वैशाली की माँ संगीता वैशाली को चाय बनाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वैशाली चाय लेकर आती है। फिर वह बातें करते हैं। वैशाली पूजा से कहती है, दीदी ठीक हुआ आप आ गई, हम आपको बड़ा मिस कर रहे थे। तभी पूजा कहती, मेरा तो उस घर में दम घुटता है, बस 2 कमरे और एक रसोई में ही घर खत्म हो जाता है। देखा माँ, मैंने बोला था ना, दीदी को उस घर में परेशानी होगी, उनको इस तरह घुटन में रहने की आदत नहीं। तभी माँ बोलती है, तो क्या हुआ, घर छोटा है, लोग तो अच्छे हैं ना। और तुम्हें दामाद जी पसंद थे और उनके घर वालों को तुम, और दामाद जी में कोई बुराई भी नहीं है। और मैं वो माँ नहीं जो बेटियों के ससुराल वालों की चुगलियाँ सुनती रहूँ। फिर माँ वहाँ से चली जाती है। दरअसल पूजा की शादी उसके मनपसंद लड़के के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है, जिसके चलते वह अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ करती है। एक रोज दोनों बहनें हाल में बैठकर बातें कर रही होती हैं और संगीता बाजार जाने के लिए निकल रही होती है कि तभी वहां पर उनके घर का पंडित आ जाता है। सभी पंडित जी को प्रणाम करते हैं। फिर पंडित जी उनको बताते हैं कि मैं वैशाली के लिए बहुत ही अमीर घर से रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने वैशाली की फ़ोटो उनको दिखाई थी, उनको वैशाली बहुत पसंद है। अब आप देख लीजिए। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। फिर पंडित जी संगीता को लड़के का फ़ोटो दिखाते हैं और थोड़ी देर में नाश्ता पानी करके वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब वैशाली अपने कमरे में बैठ के लड़के की फ़ोटो देख रही थी, तभी वहाँ पर पूजा उसके लिए दूध लेकर आती है और उसे लड़के की फ़ोटो को प्यार से देखता देख बोलती है, बस बस कितना निखारेगी, वैसे भी फ़ोटो से कुछ पता नहीं चलता है, और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है, मैं तो कहती हूँ अभी शादी मत कर। वैशाली कहती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मम्मी ने पंडित जी को कहकर लड़के वालों को कल बुलाया है। अच्छा छोड़, तू दूध पी। यह सुन कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संगीता लड़के वालों के आने की सारी तैयारियां करती है। वैशाली भी अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर में पंडित जी, लड़का और उसकी माँ वहाँ आते हैं और साथ में उनके कुछ नौकर हाथ में फल और मिठाइयाँ लिए आते हैं। इतना कुछ देखकर वैशाली की बड़ी बहन मन ही मन सोचती है कि जो देखने में इतना कुछ लेकर आए हैं वो कितने अमीर होंगे। तभी वैशाली की माँ संगीता कहती है, बहन जी, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी, पहली बार आपके घर आए और ऐसे ही आ जाते, लड़की की माँ कहती है। फिर पंडित जी कहते हैं, ये सब बातें छोड़ो और लड़की को ले आओ। पूजा मन में ही सोचती है, अभिनय जैसा फोटो में दिख रहा था, असल में उससे भी स्मार्ट है और अमीर भी। वैशाली की तो किस्मत खुल गई और वह भी फिर वैशाली को लेने जाने लगती है। तभी वैशाली चाय और नाश्ता लेकर आती है। वैशाली को देखकर अभिनय की माँ शालिनी बोलती है, हमें तो वैशाली फोटो में ही पसंद आ गई थी। संगीता बहन, अब आप बताइए, आपको ये रिश्ता मंजूर है? संगीता कहती है, हाँ जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। पर तभी पंडित जी कहते हैं, जमाना बदल गया है, एक बार अभिनय और शालिनी भी अकेले में बात कर लेते हैं। सबके कहने पर वैशाली और अभिनय एक कमरे में बात करने जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पूजा ये देखकर खुश नहीं थी। तभी वह वहां से चली जाती है और चुपके से वैशाली और अभिनय की बातें सुनने लगती है। बातें करते हुए अभिनय
वैशाली के गाल पर कुछ लगा होता है। अभिनय उसे अपने रुमाल से साफ करता है। ये देखकर पूजा कहती है, जो शादी के पहले इतना प्यार जता रहा है, वो शादी के बाद वैशाली के लिए क्या क्या करेगा। काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो आज यह रिश्ता मेरे लिए आता। फिर वह वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वैशाली और अभिनय भी बात करके आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वैशाली और सरिता इस रिश्ते से खुश थी। वहीं पूजा को अपनी छोटी बहन के लिए आए बड़े घर के रिश्ते को देखकर जलन हो रही थी। समय बीतता जाता है और वैशाली और अभिनय की सगाई का दिन आता है, जो कि लड़के वालों की तरफ से एक हाल में होती है। सभी वैशाली की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन पूजा के पास आकर कहती है, पूजा तेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसे इतने बड़े घर से रिश्ता आया, और कहाँ तुम्हारी किस्मत। तभी संगीता उसे रोकते हुए कहती है, चलिए हम खाना खा के आते हैं, और उसे वहाँ से ले जाती है। पर उसकी कई बात पूजा के दिमाग में गूंजती रहती है। और उसके अगले दिन जब अभिनय के घर से वैशाली का शादी वाला जोड़ा आता है, उसे देखकर पूजा की आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। तभी वैशाली बोलती है, दीदी अभिनय की पसंद कितनी अच्छी है ना। पर पूजा उसे कहती है, पसंद तो अच्छी है, मगर इतना महंगा लहंगा भिजवाकर वो जिताना क्या चाहते हैं। बड़े घर से हैं, इसका मतलब यह नहीं कि शो ऑफ करें। माँ आपको भी अपनी हैसियत देकर रिश्ता करना चाहिए था। ये क्या बोल रही है, और रिश्ता उनकी तरफ से आया था। लड़का भी अच्छा है और वैशाली को चाहता भी है, और क्या चाहिए। ये सुनकर गुस्सा होकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और जलन के चलते शादी वाले दिन वह वैशाली का लहंगा कैंची से बड़ा सा शेड कर देती है। यह सब वैशाली देख लेती है और अपने लहंगे की ऐसी हालत देख वैशाली रोने लगती है और रोते हुए पूजा से पूछती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वैशाली को वहाँ देख पूजा डरते हुए कहती है, वैशाली तुम? हाँ दीदी मैं। आज आपकी बहन के लिए इतना बड़ा दिन था, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपने मेरे साथ ये सब किया। पूजा कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारी किस्मत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी शादी इतनी अमीर घर में हो रही है और मैं अपने ससुराल में उन लोगों में पिस रही हूँ। अभी पूजा बोल ही रही होती है, तभी माँ वहाँ पर आकर पूजा को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती, तेरी छोटी बहन के लिए आया इतना अच्छा रिश्ता तेरी आंखों में खटक रहा है। तुझे तो खुशी होनी चाहिए। जलन के मारे तूने अपनी बहन के साथ ये सब कर दिया, नालायक कहीं की। इससे अच्छा तो तू यहाँ आती ही नहीं। माँ की बात सुनकर पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वैशाली से माफ़ी मांगती है और साथ में वैशाली के लहंगे को भी ठीक करती है। वैशाली भी अपनी बहन को समझते हुए उसे माफ़ करती है और ऐसे ही हंसी खुशी से वैशाली की भी शादी हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।